सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज एक ऐसा काम है जो कि अगर आप ना भी सीखें तो आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप सीख लें तो वो आपका वही काम फास्ट, आसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपने ये बहुत नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग कॉपी पेस्ट जैसे छोटे छोटे कामों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, जो कि गलत बात है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही शॉर्टकट कीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल से मास्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे। एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो को देखना होगा जिसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसके बारे में बात की है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कंट्रोल टास्क बार। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टास्क बार में मूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपने माउस की मदद से इसको एक्सेस मत करें जबकि कीबोर्ड की मदद से एक्सेस करें, तो आप प्रेस करेंगे Windows+T। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक्सेस हो चुका है एंड लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की से आप इसको भी इजीली मूव भी कर सकते हैं और जो आपका प्रोग्राम ओपन होगा आप उसको सिंपली मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ओपन नहीं होगा उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉगल्स में भी मूव कर सकें तो आप प्रेस करेंगे Windows+B। तो आप देख सकते हैं कि हम इन टॉगल्स में भी आ चुके हैं एंड अपने कीज़ की मदद से आप सिंपली इनमें भी मूव कर सकते हैं। तो जैसा देखा दोस्तों, कितना इजी तरीका है। नंबर 9, सर्च। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात आपको कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे पड़े होते हैं एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप उनको खोलें, आप अपनी वीडियोस को देखें, तो आप इसको बेसिकली सर्च कर सकते हैं Windows+H से। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम सर्च करना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो हम सिंपली कैलकुलेटर लिखेंगे एंड देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर आ चुका है एंड हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 8, इमोजीज। तो बेसिकली इमोजीज दोस्तों एक ऐसा काम है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपकी वीडियोस को, आपकी मैसेज में जो आपके टेक्स्ट को बहुत ही ग्लो करने में मदद देता है। तो आप चाहते हैं कि कीबोर्ड को, आप इमोजी कीबोर्ड को कंप्यूटर पर भी यूज़ करें, तो आप सिंपली प्रेस करेंगे Windows+सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इमोजीज का पैनल आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास वो सारे इमोजीज मौजूद हैं जो कि आपके पास मोबाइल में मौजूद होते हैं। आप सिंपली इनको देख सकते हैं एंड आपके पास सारे सिंबल्स भी मौजूद हैं पड़े। आप इनको जिस तरह से यूज़ करना चाहें इजीली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7, क्लोज टैब। तो बेसिकली आप अगर कंप्यूटर से कीबोर्ड की मदद से किसी टैब को क्लोज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने इसको ओपन कर रखा हुआ है एंड सिंपली आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप इधर से क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की मदद से क्लोज़ करना चाहते हैं, जो कि बेहतर आसान तरीका है, Alt+F4 एंड आप देख सकते हैं कि क्लोज़ हो चुका है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि आपके तमाम टैब जो है पड़े, आपके तमाम फोल्डर्स जो है पड़े मिनिमाइज हालत में हो, नहीं तो ये आपके लिए एक और काम करेगा और वो है कि Alt+F4 प्रेस करने से आपको विंडोज शट डाउन की का ऑप्शन मिल जाएगा। ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, आप सिंपली यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं। ये हो गया ना कमाल की बात। नंबर 6, क्लिपबोर्ड। तो बेसिकली दोस्तों आपने मोस्टली देखा होगा कि हम Ctrl+C से इसको कॉपी करते हैं एंड इसको जहाँ पेस्ट करना हो वहाँ सिंपली पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने मल्टीपल चीज़ को कॉपी करना हो, फॉर एग्जांपल हमने इसको भी कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है और इनको अलग तरतीब से पेस्ट करना है, तो हमारे पास थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें एक चीज़ कॉपी करके पेस्ट, फिर कॉपी करके फिर दूसरी चीज़, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+C से सब कुछ कॉपी कर लेंगे जो कुछ हमें चाहिए एंड Windows+V प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉपी शुदा एक क्लिपबोर्ड ओपन हो चुका है जहां पर हम अपनी मर्जी से जो पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने इन सबको कॉपी कर लिया एंड हम यहां प्रेस करते हैं Windows+V एंड सिंपली आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। फॉर एग्जांपल हम लव माई फ्रेंड्स में पेस्ट करता हूं तो ये लव माई फ्रेंड्स यहाँ पेस्ट हो चुका है एंड इसके साथ आप जो भी पेस्ट करना चाहें आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दो और साथ में मैं आपको इस लाइक पर एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, जो कि है अगर आप इन नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप प्रेस करेंगे Windows+A एंड बूम, आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सिंपली ओपन हो चुका है। यहाँ से आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं। नंबर 5, लॉक योर पीसी। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एंड आपको कोई इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं, ना कि अपने पीसी को शट डाउन करें। तो आप अपने पीसी को लॉक करने के लिए आप Windows+
L प्रेस करेंगे एंड आपका पीसी लॉक हो जाएगा। एंड दोबारा जब आती हैं तो आप अपना पासवर्ड एंटर करके सिंपली उसको लॉगिन दोबारा कर सकते हैं एंड अपने काम को कैरी कर सकते हैं। नंबर 4, विंडोज साइज एडजस्टमेंट। तो बेसिकली अगर आप मिनिमाइज करना चाहती हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बेसिकली यहाँ से मिनिमाइज या क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ मिनिमाइज सिंपली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और काम करना चाहें, आप इसको कीबोर्ड की मदद से मिनिमाइज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप विंडोज़ प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे एंड सिंपली आप देख सकते हैं कि ये मिनिमाइज हो चुका है। लेकिन ये अगर बिल्कुल मैक्सिमाइज हालत में है तो आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो ये एक स्मॉल हिस्से में आ जाएगा एंड दोबारा प्रेस करने से ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 3, रीनेम। तो बेसिकली अगर आप फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि यहाँ राइट क्लिक करते हैं एंड रीनेम के ऑप्शन पर आके सिंपली रीनेम करते हैं जो आपको रीनेम करना हो। लेकिन यही काम आप कीबोर्ड की मदद से बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, जो कि है F2 फंक्शन की। तो आप सिंपली F2 फंक्शन की को प्रेस करेंगे एंड सिंपली अपना नाम जो देना चाहें देकर उसको एंटर कर दें तो सिंपली एंटर हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है एंड ये काम नहीं कर रहा तो आपको साथ में फंक्शन की का बटन प्रेस करना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आपको प्रेस करना होगा फंक्शन की प्लस F2 तो ये काम करेगा। तो इसी तरह पिछला Alt F4 वाले के साथ भी आप Alt फंक्शन की एंड F4 प्रेस करेंगे। नंबर 2, परमानेंट डिलीट। दोस्तों अगर आप फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, जैसे कि हमने इस फाइल को बेसिकली डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस पर प्रेस करेंगे एंड इधर राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिसाइकल बिन में दोबारा हमें इसे दोबारा डिलीट करना पड़ेगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप इसको डिलीट कर दें तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्लस से डिलीट यूज़ करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सिंपली यहाँ पर यस कर देने से आपका वो फाइल परमानेंट डिलीट, ख़त्म, खलास। नंबर 1, स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली देखो ना, अगर आप कंप्यूटर पर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप प्रेस करेंगे विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आपका आ चुका है एंड सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में आकर। सिंपली आपने इधर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा स्क्रीनशॉट मौजूद है। लेकिन अगर आप एक किसी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे विंडोज़ शिफ्ट एंड एस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसकी मदद से हम सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इधर सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे एंड बूम, आपका ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही याद आया, हम अपने नोटिफिकेशन पैनल को विंडो प्लस ए से ओपन करेंगे एंड देख सकते हैं कि हमारा ये यहाँ पर मौजूद है। हम इसको ओपन कर रहे हैं एंड सिंपली इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं जहाँ अपनी लोकेशन में सेव करना चाहें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी यार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दो यार, अब तो मेरा हक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।